हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू व्लॉग के साथ आ गए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कार्तिक मास में जब 4 महीने की हम परिक्रमा देते हैं तो उसमें जब लास्ट वाले दिन, जिस दिन देव उठनी 11 होती है, उस दिन हम उसका समापन कैसे करते हैं। तो देव उठनी वाले 11 वाले दिन ये मैं सुबह जाग गई, क्योंकि जल्दी जाना होता है। नहा धोकर ये यहाँ पर तैयार हो गई। तो क्योंकि साड़ी इसमें कहते हैं कि नीले या काले कलर की नहीं डालनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये अपनी साड़ी डाल ली। रानी कलर की साड़ी है। तो मेरी ये दूसरी साल है परिक्रमा की। तो इसमें कहते हैं कि जो जितने भी एरिया में परिक्रमा होती है तो उसमें हमें कोई भी कपड़ा बिछाना होता है। तो जितनी भी साड़ियाँ लगती हैं, पैंट शर्ट वगैरह, सूट या दुपट्टा जो भी होता है, तो मैंने ये सब कुछ एक थैले के अंदर भरा, एक बैग के अंदर। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं इसको लेकर और अपने दिया बत्ती साथ में लेकर मंदिर की तरफ चल दी। तो रास्ते में ये फूलों का पेड़ पड़ता है मुझे, तो इसमें से मैं फूल चुन लेती हूँ ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो ये आ गई, ये ठाकुर जी का मंदिर है सीताराम जी का। तो सीताराम जी के मंदिर में यहाँ पर आ गई मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो थोड़ा लेट हो गया। कम से कम घड़ी में 8 के करीब बज रहे हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ इसमें नहीं है। तो ये 11 वाले दिन जिनको भी समापन होता है, तो यहाँ पर ये चढ़ावा चढ़ रहा है। 365 बतासे हैं, और जिसको भी जो भी कुछ चढ़ाना होता है डेली परिक्रमा वारी, वो उद्यापन टाइप में इस दिन कर जाती हैं। तो आकर सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हमें ये दिया बत्ती करनी होती है मंदिर में। मंदिर में आरती वगैरह की, और ये दिया बत्ती करने के बाद में, और मुझे जो भी कुछ इसमें फ्रूट्स वगैरह कुछ चढ़ाना था वो मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो जितने भी एरिया में हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो ये साड़ी है, तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पर इसको हम फैलाते हुए, इसको एक जैसा करते हुए, इसको हम क्या करेंगे, इस परिक्रमा में पूरी में बिछा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक एरिया को यहाँ पर फैलाकर अच्छे से फैला दिया है। फैलाने के बाद में तो ये दूसरे छोर तलक मैं इसको पकड़ लूँगी, और सारी परिक्रमा में आराम आराम से इसको बिछाएंगे। तो एक छोर को यदि पकड़ने में दिक्कत हो तो किसी की हेल्प लेकर साड़ी के दूसरे किनारे को किसी को पकड़ने के लिए बोल दें, और दूसरी साइड से इस तरह से आराम से हम इसको बिछा सकते हैं। तो जितने भी एरिया में मेरी एक साड़ी आई थी, मैंने इसको बिछा दिया। और अब मैं ये दूसरी साड़ी लेने जा रही हूँ, तो दूसरी साड़ी लेकर आऊँगी। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर अपने पूरे सारे कपड़ों को ही ले जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर बार बार में आना होगा। तो इसलिए अब मैं इसमें से दूसरी साड़ी निकालूंगी और इसको अभी फैलाते हुए, तो इसके एक किनारे को इस साड़ी का जो दूसरा छोर है इसके ऊपर रखूँगी। और ये इसमें से कागज़ निकलता है नई साड़ी में से, तो इसको मैंने अलग से रख दिया है। तो ये देखिए, इसके भी किनारे को यहाँ इस साड़ी से टच करते हुए रखेंगे। जरा भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब चातुर्मास की हम परिक्रमा लगाते हैं तो उसमें तीनों साल हमें कुछ ना कुछ इसमें भेंट करनी होती है उद्यापन टाइप में। तो एक साल में तो जैसे 365 बतासे चढ़ा देते, तो एक साल में 365 बतासे चढ़ा देते हैं, तो वो एक साल की परिक्रमा पूरी हो जाती है। कहते हैं इसको 3 साल इस परिक्रमा को हमें लगाना होता है। और दूसरी साल में ये साड़ी हो या सूट हो या दुपट्टे हो, इसको हम इस परिक्रमा में बिछाते हैं, लास्ट तक बिछाएंगे। तो मेरी यहाँ पर ये 3 साड़ी परिक्रमा में मैंने बिछा दी हैं, और बाकी बची हुई में मैं पैंट शर्ट भी लाई हूँ साथ में, तो ये बिछा दूँगी।
तो उसके बाद में क्या करते हैं, हम जितनी भी परिक्रमा लगाते हैं 108, जो बहनें 108 लगाती हैं, 108 को 8 लगाती है, तो वो 8 परिक्रमा इस कपड़े बिछा करके इसमें देनी होती है और फिर लगाते रहते हैं हम ठाकुर जी का डोग। तो इस तरह से ये पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो एंड व्लॉग पसंद आए तो अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैंने ये जब सारी बिछा दी तो मैं तो 8 परिक्रमा लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगा दी अपनी 8 परिक्रमा।